नमस्कार, दमदार 10 में आपका स्वागत है। आज नेशन स्पेशल में आपको क्या दिखाएंगे ये बता देते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो दे रहा है देश को बड़ा तोहफा। कल सुबह ठीक 5:43 पर इसरो अंतरिक्ष में अब तक का सबसे ताकतवर सैटेलाइट EOS-3 भेजेगा। हिंदुस्तान के लिहाज से यह सैटेलाइट बेहद खास है, जो सरहद की निगरानी करते हुए हिंदुस्तान के दुश्मनों पर तो नजर रखेगा ही, तूफान, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक मॉनिटरिंग भी करेगा। तारीख तय है 12 अगस्त। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं आसमान में भारत की तीसरी आंख। नाम है जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 यानी GSAT-1। जश्न आजादी से ठीक 3 दिन पहले अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाला इसरो का वो सैटेलाइट, जिससे चीन और पाकिस्तान की परेशानी बढ़नी तय है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से इसे हिंदुस्तान का रक्षा कवच कहा जा रहा है। सवाल यही है कि कैसा है इसरो का EOS-3 सैटेलाइट। ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इससे हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा। इसरो के इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-3 को आई इन द स्काई यानी आसमान में भारत की आंख इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सैटेलाइट आसमान में 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर तैनात होगा, यानी 36,000 किलोमीटर ऊपर से ये धरती पर नजर रखेगा। GSAT-1 उपग्रह भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भी पैनी नजर रखेगा। बड़े साइज के जितने भी मूवमेंट्स हैं, हरकत है, वो निश्चित रूप से इसके अंदर आएगी। दूसरे सैटेलाइट्स हैं, उनकी अपने रेजोल्यूशंस हैं, तो उनकी अपनी रीच है, और तो आपको एक इंटीग्रेटेड जो है इमेजिंग चाहिए, तो वो आपको तरह तरह के आप उसका मिलान करेंगे और फिर आप अपने एक तस्वीर बनाएंगे। आपको आगे प्लानिंग क्या करनी है वो आपके ऊपर है, किस प्रकार का आपका मिशन है और वास्तव में हम क्या करना चाहते हैं। जाहिर है मौजूदा हालात में जब चीन LAC खासतौर पर पूर्वी लद्दाख में साजिशें रच रहा है और पाकिस्तान LOC पर आतंकी अड्डे बनाने और घुसपैठ की कोशिशों में लगा हुआ है, हिंदुस्तान का ये नया प्रहरी बेहद कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि ये हर हरकत की तुरंत खबर देगा। सैटेलाइट में लगे 3 कैमरों से समंदर में किसी भी जहाज की हलचल और जमीनी सीमा पर दुश्मन के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इससे पहले भी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कार्टोसैट और RISAT सीरीज के सैटेलाइट भेजे गए, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और चीन के साथ पिछले साल हुए विवाद पर भरपूर नजर रखी थी। तो ये सैटेलाइट अलग कैसे है? तो इसे ऐसे समझिए कि EOS-3 रोज 4-5 बार देश की तस्वीर खींचेगा। ये सैटेलाइट बिल्कुल रियल टाइम इमेज देगा और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। रियल टाइम मतलब है बिना वक्त गंवाए जानकारी पहुंचाना, यानी सरहद पर जो कुछ होगा उसकी खबर तुरंत मिलेगी, जिससे भारत को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। अब तक ये होता रहा है कि उपग्रह तस्वीरें लेता है, जिसे कुछ समय के बाद ट्रांसमिट किया जाता है, यानी उसे एजेंसियों तक पहुंचने में कुछ वक्त लग जाता है। लेकिन इसरो का ये सैटेलाइट बड़े इलाके की रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। इसे खास इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि दूसरे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में हैं और वो नियमित इंटरवल के बाद एक स्पॉट पर लौटते हैं और फिर उसकी तस्वीर लेते हैं। इसके मुकाबले EOS-3 पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा और निश्चित जगह की कई तस्वीर ले सकेगा। तकनीकी पहलू से समझें तो इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए GSLV Mk2 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इससे पहले जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाएगा। वहां से ये सैटेलाइट सेल्फ प्रोपल्सन से खुद को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पोजीशन करा लेगा, जो पृथ्वी के इक्वेटर के ठीक ऊपर होगा। यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूमेगा। सैटेलाइट पृथ्वी के रोटेशन के साथ सिंक होगा, जिससे ऐसा लगेगा कि ये एक जगह स्थिर है। देखिए, सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है कि जो दूसरे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं
उनका किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर जो है गुजरना जो है वो आप ये समझिए कि बड़ी जल्दी वो अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने एक इमेज ली, फिर जो रिपीट टाइम है उसका वो कुछ दिनों के बाद का है, उसी एरिया के ऊपर से गुजरना। इस सैटेलाइट से हमको ये फ़ायदा है कि किसी भी एरिया में हम कुछ ही मिनट के अंतराल से सक्सेसिव इमेजेस ले सकते हैं। वो इमेजेस हमारे बड़े काम की हैं क्योंकि हमको किसी भी तरह के मूवमेंट का इन इमेजेस के ज़रिए पता चलेगा। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए GSLV F10 रॉकेट इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि GISat-1 का वजन 2268 किलो है। दरअसल कोई भी उपग्रह जो 1 टन से भारी वजनी हो जाता है उसके लिए GSLV का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। PSLV और ASLV भारी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते। इसरो के GISat-1 उपग्रह को गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ये बॉर्डर पर नजदीकी नजर तो रखेगा ही, नेचुरल डिजास्टर की क्विक मॉनिटरिंग करेगा, साथ ही खेती, जंगल, जलाशयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करेगा। इस सैटेलाइट की मदद से जलाशयों, फसलों, तूफान और बाढ़ जैसे आपदाओं के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। इससे फायदा ये होगा कि हम कम वक्त में आपदा का पता लगाकर उसे ठीक तरह से हैंडल कर पाएंगे क्योंकि जब सही जानकारी मिलेगी तो सही कदम भी उठाए जा सकेंगे। सैटेलाइट की मदद से किसी भी तरह के आपदा प्रबंधन या फिर अचानक हुई किसी घटना की निगरानी भी की जा सकती है। जियो सैटेलाइट इसरो की बड़ी कामयाबी है। महामारी के बीच इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत ने भारत को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। EOS-3 पूरे देश की रोजाना 4 से 5 बार इमेजिंग करने में सक्षम है। यानी मौसम कोई सा भी हो, EOS-3 की नजरें हमेशा देश के कोने कोने पर रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन,